Hey everyone, my name is Adi and you are watching Adi and Java। आदि के साथ जावा। आप सब लोग समझ रहे जावा को। और बहुत सिंपल है जावा। आपने अगर इस सीरीज को फॉलो किया है, अगर नहीं किया तो आपको हार ही जाएगी मेरे दोस्त। फॉलो कर लो, स्टार्टिंग से फॉलो कर लो। इस वीडियो में आए हो तो इस वीडियो को देख लो, आखिर तक देख लो, आपको समझ में आएगा व्हाट इज कलेक्शन फ्रेमवर्क। क्यों कलेक्शन फ्रेमवर्क जावा ने दिया है, अगर नहीं होता तो क्या होता। तो दिया है ना, तो इसका यूज कहाँ पर होता है, किस लिए यूज होता है, सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पे आपको उस क्वेश्चंस के आंसर्स मिलने वाले हैं। ओके, तो कोर जावा की सीरीज खत्म हो रही है कलेक्शन फ्रेमवर्क के बाद। हम सीधा एडवांस जावा पे जाने वाले हैं। तो देखो, एग्जैक्टली कलेक्शन फ्रेमवर्क की नीड क्यों पड़ी। देखो, कौन सा भी टॉपिक पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना चाहिए, ये समझना चाहिए व्हाई। राइट, आप कोर जावा कर रहे हो, व्हाई, क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। अरे भाई, आपको जावा सीखनी है, फिर आपको डेवलपमेंट में आना है, राइट, इसलिए सीख रहे हो। कौन सा ना कौन सा रीजन है। तो वाई कलेक्शन फ्रेमवर्क, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास। एरे है, स्ट्रिंग है, बहुत सारे हैं, तो कलेक्शन फ्रेमवर्क क्यों। अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया है या नहीं भी आया है, तो मैं बताऊंगा कि इसका आंसर क्या है। वाई कलेक्शन फ्रेमवर्क जावा ने क्यों दिया है। बहुत सारे बिगिनर्स होंगे इस वीडियो को देखने के लिए, तो उनका क्वेश्चन होगा, क्यों सर, क्यों क्यों मैं क्यों पढूं, क्यों समझूं कलेक्शन फ्रेमवर्क को। ऐसा क्या है इसमें, ऐसा क्या है इसमें जो बाकियों में नहीं है। क्या खासियत है इसकी। तो देखो, इसकी खासियत बहुत, मतलब हम बोल सकते ना, एवेजन, बहुत बहुत डेंजर है। क्या है, तो देखो, जब हम, अगर मुझे सिंपल एक वेरिएबल में डेटा स्टोर करना है, तो हम क्या करते थे। एक डेटा टाइप लेते थे, कौन सा, तो इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर करना है तो इंटीजर टाइप, इंटीजर लेते थे डेटा टाइप। अगर स्ट्रिंग करना है तो स्ट्रिंग, अगर कैरेक्टर करना है कैरेक्टर, बुलियन, मतलब ये हमें पता है। एक वैल्यू स्टोर करने के लिए, एक सिंगल वैल्यू स्टोर करने के लिए हम सिंपल डेटा टाइप और एक वेरिएबल बनाते थे और उसमें वैल्यू स्टोर करते थे। कब, जब मुझे एक वैल्यू 10 स्टोर करना था तब। बट मेरी रिक्वायरमेंट बढ़ गई, मुझे क्या करना है, 10 के साथ 20 भी स्टोर करना है। अब ऐसे चलता है कि जावा में नहीं चलता। ये बोलेगा सिंगल वेरिएबल, बेचारे की जान लेगा क्या भाई। एक ही वैल्यू स्टोर हो सकता है, दो वैल्यू नहीं स्टोर हो सकती। तो इस ड्रॉबैक को, इस डिसएडवांटेज को कम करने के लिए हमने क्या सीखा रे बाबा, क्या समझा रे बाबा हमने। अरे को समझा कि नहीं, समझा कि नहीं। अरे में क्या करते थे हम दो से ज्यादा, तीन से, मतलब कितने भी वैल्यू स्टोर कर सकते कि नहीं। तो इसी ड्रॉबैक को कम करने के लिए हमने सिंपल लिखा इंटीजर, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, और इस पे यहाँ पे ए दिया। और अब बोले हम, कर इसमें स्टोर। आप इसमें से ब्रैकेट लगाकर 10, 20, 30, कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप इसमें स्टोर कर सकते कि नहीं। मतलब क्या, कि नॉर्मल सिंगल वैल्यू के लिए हमने यूज किया एक सिंपल डेटा टाइप एंड वेरिएबल, एक ही वेरिएबल, एक ही वेरिएबल, यहाँ भी एक ही है, बट यहाँ कॉन्सेप्ट अलग है। विच इज कॉन्सेप्ट इज नोन एज एरे। और यहाँ पे सिंपल सिंगल वेरिएबल, बट दिस इज नॉट सिंगल वेरिएबल, दिस इज एरे ऑफ वेरिएबल। इस वेरिएबल को क्या कहेंगे आप, ये एरे का वेरिएबल है। ये स्टोर कर सकता है नंबर ऑफ डेटा। बट यहाँ पर भी एक कंडीशन आ गई मेरे दोस्त, यहाँ पर भी एक ड्रॉबैक आ गया, एक नहीं बहुत सारे ड्रॉबैक आ गए। कौन सा ड्रॉबैक आ गया, यहाँ पे आप, यहाँ पे आप डेटा स्टोर कर सकते हो, बट यू नीड टू स्टोर ओनली सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। डिफरेंट टाइप्स का डेटा स्टोर कर सकते हो क्या आप इसमें, बिल्कुल नहीं स्टोर कर सकते, बिल्कुल नहीं। सिमिलर टाइप का ही डेटा होना चाहिए। मतलब यहाँ पे इंटीजर का एरे बना है तो इंटीजर टाइप का ही डेटा हो सकता है। इंटीजर टाइप भाई, अलग डेटा चलेगा। सपोज मुझे लगा कि चल भाई 40 के आगे में यहाँ पे समथिंग कॉल 10 पॉइंट समथिंग कॉल ये स्टोर करता हूँ, चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा, क्यों। अरे भाई, इंटीजर का एरे है, यू नीड टू स्टोर ओनली इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू। डिसएडवांटेज है कि नहीं। बट इसमें अगर मुझे और टाइप का डेटा स्टोर करना है, सपोज मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग स्टोर करनी है आदि, ऐसे, इज इट पॉसिबल, नो। ये अरे बोलेगा नहीं रे बोलेगा, मैं सिर्फ बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकता हूँ, बट सिमिलर टाइप का होना चाहिए। दूसरे पार्टी का डेटा मैं स्टोर नहीं करता, नहीं करता। तो यहाँ पे डिसएडवांटेज आया, इसलिए एरे को यूज किया। अब एरे भी बोल रहा है, बट डिफरेंट टाइप का डेटा मैं नहीं स्टोर कर सकता। तो अब हमें कौन से कॉन्सेप्ट, इस
परेशानी से बचेगी। कौन सी? जो आपके स्क्रीन पे है, जिसका नाम है कलेक्शन फ्रेमवर्क। व्हाट इट? सबसे पहले हमें नीड समझनी पड़ेगी, क्यों क्यों वाई टू यूज कलेक्शन फ्रेमवर्क, ये प्रॉब्लम आ रहा था। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो मैं बोलने वाला हूँ आगे। ओके, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, एरे में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। आप एरे एरे में देखो, आप सपोज आपके क्लास का नाम है, सपोज क्लास का नाम आपने दिया डेमो, तो आप डेमो का एरे बना सकते थे। डेमो का सपोज मैंने ऐसे डी ऐसे एरे बना दिया, और इसके अंदर मैं क्या कर सकता था, इसके अंदर इस डेमो के ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ मैं। सपोज ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट थ्री, ऐसे भी हम कर सकते हैं। मतलब अगर मुझे डेमो टाइप का डेटा स्टोर करना है, डेमो टाइप का डेटा, तो इसके बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में इस एरे में स्टोर कर सकता था। बट यहाँ पर भी प्रॉब्लम है, सिर्फ डेमो टाइप की। दूसरा टाइप आ गया तो यहाँ पे टेस्ट टाइप आ गया, टेस्ट क्लास का डेटा स्टोर करना है तो नहीं हो सकता। वाई? एरे बताता है यू कैन स्टोर ओनली सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, ओनली सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, आप दूसरा डेटा स्टोर नहीं कर सकते। सिमिलर टाइप का ही डेटा आपको स्टोर करना पड़ेगा। तो ये जो ड्रॉबैक्स था, ये कम करने के लिए जावा वालों ने दिमाग लगाया, और उन्होंने हमारे लिए एक नई कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस की, जिसका नाम है कलेक्शन फ्रेमवर्क। तो अब सर, कलेक्शन फ्रेमवर्क मीन्स व्हाट? कलेक्शन फ्रेमवर्क आप पता चल गया होगा आपको। इट इज, और वी कैन से, कलेक्शन framework is used to store different types of data in form of objects। कलेक्शन फ्रेमवर्क का यूज, ध्यान से सुनो, किस लिए है? टू स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। डिफरेंट टाइप का डेटा ये स्टोर करता है। डिफरेंट टाइप का डेटा मतलब सॉल्यूशन हमें मिला कि नहीं? और डिफरेंट टाइप्स के डेटा के साथ इट कैन स्टोर मल्टीपल डेटा आल्सो। तो आप बोलोगे सर डिफरेंट टाइप का डेटा, बट ये क्या, ऐसे नहीं है। इट कैन स्टोर मल्टीपल डेटा आल्सो। ये आपको भूलना नहीं है, इंटर में यही बता दो, गॉट इट, हो जाएगा। कलेक्शन फ्रेमवर्क इज यूज टू स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है guys। यहाँ पे अगर आप बोलोगे तो ये किस टाइप का डेटा है, आप बोलोगे ये इंटीजर टाइप का डेटा है, इंटीजर टाइप का। बट यहाँ पे अगर आपने डेटा स्टोर किया कलेक्शन में, वो डेटा एज ए इंटीजर वैसे नहीं होता, एज ए इन टाइप का ऑफ डेटा ऐसे नहीं, वो एज अ ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ डेटा होता है, ऑब्जेक्ट होता है। बहुत सिंपल है, कुछ मतलब अलग नहीं है, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? इसका प्रैक्टिकल भी देखने वाले हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। कलेक्शन फ्रेमवर्क इज यूज टू स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इट कैन स्टोर मल्टीपल डेटा। कैसे कैसे कर लेता है सर? आप तो बोल रहे कलेक्शन फ्रेमवर्क ऐसे ऐसे कर देते हैं ने? इसके पास है क्या? ये सारी चीजें करने के लिए इसके पास है क्या? तो ये हमें प्रोवाइड कर देता है। इट विल प्रोवाइड इट विल प्रोवाइड प्रीडिफाइन 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 क्लासेस, इंटरफेसेस एंड मेथड्स। ये आपको प्रोवाइड कर देता है प्रीडिफाइन क्लासेस, इंटरफेसेस एंड मेथड्स। क्लास पता है आपको, इंटरफेस पता है आपको, मेथड्स भी पता है। ये सारी चीजें कौन प्रोवाइड कर देता है? कलेक्शन कर देता है रे बाबा। कलेक्शन सो ये किसी ना किसी पैकेज में होगा ना, क्लास वगैरह या इंटरफेस हो गए, क्लास के अंदर मेथड्स होते हैं, राइट? कौन से पैकेज में है सर ये? कौन से पैकेज में? आपको पता होना चाहिए। जावा डॉट यूटिल पैकेज में ये सारी चीजें हमें प्रोवाइड कर देता है। क्लास हो गया, इंटरफेस हो गया, इंटरफेस के अंदर कुछ मेथड्स, क्लास के अंदर कुछ मेथड्स। ये किस पैकेज में है? जावा डॉट यूटिल। इट विल आल्सो इंटरव्यू क्वेश्चंस। कलेक्शन फ्रेमवर्क जो क्लासेस प्रोवाइड कर देता है, जो इंटरफेसेस प्रोवाइड कर देता है, वो किस पैकेज में है? तो आंसर इज जावा डॉट यूटिल। व्हाट इट? ये लेक्चर देख के जाना, इंटरव्यू आपका मतलब फिनिश। ओके, और कुछ चीजें मुझे बतानी है। वाई कलेक्शन फ्रेमवर्क? कलेक्शन फ्रेमवर्क ही क्यों? अगर हमारे पास एरे था, नॉर्मल वेरिएबल था, ये तो मतलब चला ही गया रे बाबा, इसमें सिंपल वैल्यू स्टोर होती है। ऐसे नहीं कि इसका यूज नहीं है, इसका भी यूज है। सिंगल वैल्यू भी हमें स्टोर करनी पड़ती है, बट अगर मल्टीपल करनी है तो एरे के पास गए। एरे का एक डिसएडवांटेज भी है गाइस, कौन सा? आपको पता होगा, मैंने इक्वेशन आंसर की सीरीज चल रही है,
आपने देखा होगा तो आपको पता है अरे का डिसएडवांटेज है, कौन सा कौन सा कौन सा। अरेज, अरेज फिक्स्ड, 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 फिक्स्ड इन साइज। एरे की साइज फिक्स होती है, आप चाहकर भी चेंज नहीं कर सकते उसको। अगर आपने एक बार एरे डिक्लेयर किया, एरे डिक्लेयर किया, 5 एलिमेंट्स स्टोर हो सकते हैं, तो 5 ही होंगे। उसकी साइज हम इंक्रीज नहीं कर सकते, कौन सी मेथड नहीं इंक्रीज करने के लिए हमारे पास। बट ये भी एक ड्रॉबैक था कि एरे की साइज, मेमोरी साइज फिक्स होती है। एक बार आपने एरे बना दिया तो फिक्स हो गए। बट इस केस में, कलेक्शन में, कलेक्शन, अरे बिल्कुल एब्सोल्युटली, बिकॉज एरे की साइज फिक्स थी तो कलेक्शन बोलेगा मेरी साइज फिक्स नहीं, यू कैन इंक्रीज माई साइज। मतलब कलेक्शन हमें बोलता है वी कैन इंक्रीज द साइज ऑफ कलेक्शन एट रन टाइम। ओके, इसकी साइज हम इंक्रीज नहीं कर सकते, वी कैन नॉट इंक्रीज, वी कैन नॉट इंक्रीज, इंक्रीज द साइज ऑफ एरे एट रन टाइम। एरे की साइज नहीं, रन टाइम इंक्रीज नहीं हो सकती। एक बार एरे आपने डिक्लेयर किया, कैसे करते रहे हम एरे डिक्लेयर, फॉर एग्जांपल इंटीजर एरे, और यहाँ पे हम ऐसे करते थे, याद आ रहा है कि नहीं, न्यू इंट, और यहाँ पे मैंने साइज दी 5। तो इसमें 5 ही एलिमेंट्स में स्टोर कर सकता हूँ। अगर मुझे लगा भाई छठा एलिमेंट स्टोर करना है, नो, नो वी कैन नॉट ऐड, हमें इसकी साइज चेंज करनी पड़ेगी। बट जब हम डिक्लेयर करते हैं तब, बाद में, इन फ्यूचर नो, रन टाइम में नो। बट इन द केस ऑफ कलेक्शन वी कैन डू दैट, हम ये कर सकते हैं, हम इसकी साइज चेंज कर सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स आपको अभी भी हार्ड लग रहे होंगे, बट प्रैक्टिकल के बाद सब कुछ इजी जाएगा। ये एरे का तो पता है ना, एरे आपने पढ़ा है कि नहीं। कलेक्शन के बारे में मैं बता रहा था, फिर से रिवाइज करता हूँ, क्योंकि बिगिनर के दिमाग के ऊपर से चीजें जाती है, बट मैं नहीं चाहता वो ऊपर से जाए। ध्यान से देखो, एरे में हम सिमिलर टाइप का डेटा स्टोर करते थे, यस और नो। बट मुझे डिफरेंट टाइप्स का डेटा स्टोर करना है रे बाबा, इसके अंदर 10 20 30 के बाद मुझे आदि को स्टोर करना है। मुझे उसके अंदर, मतलब एरे के अंदर मुझे स्टोर करना है। बट ये एरे क्या बोलता है, नहीं बाबा वो डिफरेंट टाइप का है, आपने इंटीजर टाइप का एरे बनाया है, नहीं स्टोर हो सकता। तो ये सॉल्यूशन हमें कौन देगा, ये देगा व्हाट इट, कौन, कलेक्शन फ्रेमवर्क। ये बोलता है आप डिफरेंट टाइप्स का डेटा स्टोर कर सकते हो। कितना अच्छा है रे बाबा, मतलब इंटीजर टाइप का भी डेटा होगा उसमें, उसमें स्ट्रिंग का भी होगा, बुलियन होगा, फ्लोट होगा, कौन से भी टाइप का डेटा, मतलब गजबी की चीज है यार, गजबी है। कौन से भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकता है, और कितने भी डेटा, कितना भी मल्टीपल डेटा कितना भी स्टोर करो। ये भी बोलता था मल्टीपल, बट ये सिमिलर टाइप के लिए था। बट मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्टोर करने के लिए कलेक्शन फ्रेमवर्क यूज करेंगे। ओके, ये हमें क्या प्रोवाइड कर देता है, क्लासेस, इंटरफेसेस, कौन कौन से, सब कुछ देख लेंगे, सब कुछ देखेंगे हम, डोंट वरी। देन एरे की साइज इंक्रीज नहीं हो सकती है, फिक्स होती है। तो ये डिसएडवांटेज कम कर दिया कलेक्शन, कलेक्शन बोला आप मेरी साइज इंक्रीज कर सकते हो। मतलब बहुत सारे एडवांटेज दिए यार इसने कलेक्शन पे बहुत। तो अब मैं आपको ये भी बताता हूँ, इंटरव्यू में आपको ये क्वेश्चंस 90% पूछा जाएंगे, या 99% बोल सकता हूँ, 99% आस्क्ड इन इंटरव्यू। इंटरव्यू में पूछा ही जाता है व्हाट इज कलेक्शन फ्रेमवर्क, व्हाट आर द एडवांटेज वी विल गेट व्हेन वी यूज कलेक्शन फ्रेमवर्क, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन फ्रेमवर्क एंड एरे, क्या डिफरेंस है, ये भी पूछा जाता है। आप यही बताया मैंने, आप इसके ऊपर क्वेश्चन सीरीज में इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज में भी वीडियो आया है, आप देख सकते हो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन एंड एरे। ओके, ठीक है। अब ये तो पता चल गया सर हमें कि कलेक्शन फ्रेमवर्क में डिफरेंट टाइप्स का डेटा स्टोर होता है, ये हमें कुछ क्लासेस, इंटरफेसेस प्रोवाइड कर देता है, मेथड्स, इसके हम साइज, रन टाइम चेंज कर सकते हैं। बट दिखाओ ना, आप दिखा ही नहीं रहे हो और आप बोल रहे हो कर सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, उसके बाद हम इसकी हायरार्की देखेंगे। ओके, तो इस कलेक्शन फ्रेमवर्क में हमें एक क्लास मिलता है, दैट इज एरे लिस्ट। अब ये कैसे मिलता है, कौन सा इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है, सारी चीजें बताऊंगा हायरार्की में। बट सिंपल मुझे एग्जांपल बताना है कि इसकी साइज रन टाइम में कैसे इंक्रीज होती है, और इसमें हम डिफरेंट टाइप्स का डेटा कैसे स्टोर कर सकते हैं। लेट्स कम टू द इक्लिप्स, और यहाँ पे आने के बाद हम इसको कट करेंगे, ये क्या रे बाबा, डीक्यू 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 वगैरह है, हाँ, एरे लिस्ट,
यस यू कैन चेक हियर जावा डॉट यूटिल है कि नहीं, मैंने जो पैकेज बताया वही है कि नहीं, देखो जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट। क्या है एरे लिस्ट, एक बार देखोगे ओपन करके, ओपन करके दिखाता हूँ, देखो क्लास है। बस इतना ही आपको समझना है, अभी क्लास है कि नहीं, यस। अभी किसका है, क्या करता है, सब कुछ बताऊंगा। ये इसको हटाओ, ये जेनरिक्स है, क्या होते हैं इसके ऊपर भी हम बनाएंगे, करेक्शन फ्रेमवर्क में बताऊंगा जेनरिक्स क्यों दिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। अभी के लिए हटाते हैं सिंपल। एक क्लास है, मतलब इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, सिंपल है कि नहीं रे बाबा। क्लास का ऐसे भी क्या यूज होता है कि रे बाबा, उसमें से मेथड कंस्ट्रक्टर होता है, यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, तो वो बनाओ उसका ऑब्जेक्ट, न्यू एरे लिस्ट, दैट्स इट, गॉट इट, समझ में आया। ये सिंपल है, देखो ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसके अंदर आपको डेटा ऐड करना है, ऐड करना है कि नहीं डेटा आपको इस एरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट में, तो कैसे करेंगे, मैंने बोला था, ये भी देखो यहाँ पे स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स में डेटा स्टोर होता है, और यहाँ पे आप देख भी रहे हो ए इज व्हाट ऑब्जेक्ट है कि नहीं एरे लिस्ट का, तो इसमें डेटा एज अ ऑब्जेक्ट ही स्टोर होगा। अगर मैंने क्या ए डॉट ऐड, ऐड नाम की हमें मेथड मिलती है, देखो ये क्या ले रही है, ध्यान से देखना, ऑब्जेक्ट ले रही है, पैरामीटर में ऑब्जेक्ट दे दो मुझे, ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ से दे दे, अरे भाई तू 10 दी, 10 ही दे दे, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। दिस इज नॉट मेरे दोस्त इंटीजर वैल्यू, दिस इज इंटीजर वैल्यू। अब आप बोल रहे सर इंटीजर में और इंट में फर्क क्या है, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ये इंट इट इज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड दिस इंटीजर इज अ क्लास, इंटीजर क्लास है, देखो ऑटोमेटिक आ गया, जावा डॉट लैंग डॉट इंटीजर क्लास है कि नहीं, ओपन करके दिखाता हूँ बाबा आपको, अगर प्रश्न नहीं, देखो पब्लिक फाइनल क्लास इंटीजर है कि नहीं, क्लास है ना, यस। तो ये इंटीजर क्लास है, और ये इंट प्रिमिटिव डेटा टाइप है, आपको पता है। तो इसमें जो स्टोर किया है ये इंट, इंट वाला वैल्यू नहीं है, ये इंटीजर टाइप का डेटा है, दैट इज ऑब्जेक्ट है, इस इंटीजर का ऑब्जेक्ट है। ओके, तो सर डिफरेंट टाइप्स का डेटा किधर है, लेट मी चेक, मतलब वेट करो दोस्त, देखो डिफरेंट टाइप्स का डेटा, यहाँ पे इंटीजर था, अब मैं यहाँ पे चाहूंगा आज, इधर आ रहा है क्या, कुछ कुछ भी नहीं। फिर सपोज मैंने चाहा बुलियन टाइप का ट्रू, इधर आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। फिर मैंने चाहा एल डॉट एड, फिर मैंने दिया समथिंग कॉल्ड 10.20, एरर आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। फिर मैंने लिखा एल डॉट एड समथिंग कैरेक्टर ए, एरर आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। कौन सा बचा रहे अब, एल डॉट एड इंटीजर, सब सब कुछ तो हो गए, लॉन्ग फ्लोट हो तो सेम ही है। आप कौन से भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, कौन से भी टाइप का, ओके। ये हो गया फ्लोट, व्हाट इट, ठीक है, मतलब हमने इतना सारा डेटा स्टोर किया और यहाँ पे सिंपल एल को प्रिंट किया, तो ये सारा डेटा मिलेगा सर जी, क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा। ओके, लेट्स चेक इट, मैंने रन किया एंड वी विल गेट ऑल दीज डेटा, लेट्स चेक इट, 10 आदि ट्रू, 1032 ए, 10.2, व्हाट इट, समझ में आ रही चीजें, मतलब एनालिस्ट कैन स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, और सर इसके रन टाइम में साइज चेंज करो, कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ पे एक एलिमेंट्स मैंने ऐड किया, साइज चेंज होगी कि नहीं। अब इसकी साइज थी कितनी थी, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 6 के बाद 7 ऐड किया, हो गई। बट सर यहाँ पे ऐड कर रहे हो आप, यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं हम रन टाइम में, देखो यहाँ पे मैंने किया ये डॉट ऐड, यहाँ पे भी ऐड कर सकता हूँ, सपोज मैंने किया राम, ये भी उसमें ऐड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, बट ऐसे हम एरे में नहीं कर सकते, राइट, हम ऐसे एरे बनाकर ऐसे कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, ए ऑफ सपोज साइज ये 5 और मैं यहाँ पे ए ऑफ 6, ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एल को प्रिंट किया, इसमें राम भी ऐड हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, क्यों नहीं हो जाएगी, चेक इट, राम हो गई कि नहीं, ट्रू आया मतलब क्या, ऐड हो गया, इसका रिटर्न टाइप ट्रू, यू कैन सी ऐड मेथड का रिटर्न टाइप बुलियन है, इसको अगर ओपन करके आप देखो, यू कैन सी हियर, हाँ 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 हाँ, ये ओपन नहीं हो रहा है क्या, ये देखो बुलियन, ओके, एटलिस्ट डॉट, ये अच्छे से समझाऊंगा, अरे लिस्ट हमें सब कुछ देखना है, सब कुछ क्लासेस, बहुत सारे क्लासेस है गाइस, मजा आएगा कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ने के लिए।
ये बहुत अच्छे से बारीकी से समझेंगे हम, कैसे डेटा स्टोर कर रहे हैं, कौन सी मेथड कैसे यूज हो रही है, रिटर्न टाइप कौन से मेथड, ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐड ऐड का रिटर्न टाइप क्या है, ऐड लिस्ट क्या है, कैसे ऐड होता है, कौन सी मेथड है, रिमूव कैसे करे, अपडेट कैसे करे, डिलीट कैसे करे, ट्रैवर्स कैसे करे, बहुत सारे क्वेश्चन। बट मैं नहीं चाहता एक वीडियो में सारी कुछ चीजें हो जाए, ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई है तो वीडियो आपको क्या करना है, लाइक करना है, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है जो कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ना समझना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आज इतना ही हुआ है, कल हम देखेंगे इसकी हियरार्की। आज ही चाहता था मैं, बट नो, टाइम हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, थोड़ा थोड़ा सीखेंगे। आज आपने ये देखा, कल तैयार रहना, 6 बजे वीडियो आ जाएगी, आपको उसको देखना है। ठीक है, 6 बजे आइए, सुबह 10 बजे आ जाइए। ठीक है, चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कलेक्शन की हियरार्की के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।